टॉपिक है वह हम लोग का टॉपिक देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ लिए हैं। यानी कि अनुसंख्य गुण धर्म जो हम लोग का होता है वह 4 प्रकार के होता है। पहला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा हम लोग को होता है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम उन्हीं चीजों को क्यों ना पढ़ ले कि प्रासरण दाब हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका हम लोग का नाम क्या है? तो इसका नाम हम लोगों को है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका नाम हम लोगों को है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल इसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल इसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। आप लोग देखिए इसको शॉर्ट में कभी कभी एस और उसके बाद पी और एम का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये भाई अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है पहले हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक तरह का सॉल्यूशन है और यह जो सॉल्यूशन है यानी कि यह जो विलयन है यह 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। एक पहला घटक जो हम लोग को है वो पानी है और दूसरा जो घटक है हम लोग को चीनी है। यानी जो दोनों से मिलकर यहाँ पे जो बन रहा है उसको हम लोग सॉल्यूशन यानी कि इसको हम लोग विलयन कहते हैं। तो एक कह रहा है कि टॉपिक हम लोगों को है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो भाई अर्ध पारगम्य झिल्ली होता क्या है? तो उसको पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। इस विलयन में हम लोगों को जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। और विलायक और विलेय को मिला देंगे तो विलयन बन जाता है। यानी कि आपके पास यदि विलायक और विलेय है और दोनों को आपस में मिला रहे हैं तो आपका विलयन बनेगा। और यह विलयन से हम लोग देखेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। यानी कि आपके पास अगर इस तरह से एक क्या है कि 3 फिगर हम बना रहे हैं और तीनों फिगर के हम लोग माध्यम से समझेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। एक हम बना लिए, दूसरा हम लोगों को यहाँ पर है और तीसरा हम लोगों को यहाँ पर है। आप लोग यदि इस क्या करेंगे, इस हम लोग को पात्र पर क्या करेंगे कि प्लास्टिक लगा देंगे। एक पात्र पर आप लोग क्या करेंगे कि प्लास्टिक लगा दिए। यदि प्लास्टिक के ऊपर से इस विलयन को हम लोग डाल रहे हैं तो क्या हम लोग को प्लास्टिक से ऊपर से क्या नीचे हम लोग का सॉल्यूशन आएगा? तो आप लोगों का जवाब हुआ कि नहीं आएगा। यानी कि प्लास्टिक एक प्रकार का झिल्ली है। यह ऐसा झिल्ली है जिसमें विलायक और विलेय का कण आर पार नहीं होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एक इसको हम लोग कहेंगे अपारगम्य झिल्ली। यानी कि वैसा झिल्ली जिसे विलायक और विलेय का अणु आर पार नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, यदि आप लोग घर जाइएगा और घर में आप लोग एक बाल्टी ले लीजिएगा और ऊपर से क्या करेंगे कि प्लास्टिक से ढक देंगे और पानी और चीनी का जो विलयन बनाएंगे ऊपर से डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्लास्टिक के आर पार वह सॉल्यूशन नहीं करता है। यानी कि विलायक और विलेय का अणु आर पार नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे अपारगम्य झिल्ली। एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो कहेंगे कि प्लास्टिक है भाई और कुछ दूसरा नहीं है। तो इसका यदि परिभाषा देना हो तो कहेंगे वैसा झिल्ली जिससे विलायक और विलेय का कण आर पार नहीं होते हैं उसे अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे में क्या? तो हम लोग को जैसे में प्लास्टिक होगा। अच्छा, दूसरा एक क्या है कि ऊपर से हम लोग क्या करेंगे कि इस बर्तन के ऊपर हम लोग छन्ना पत्र लगा देंगे जिसको आप लोग कहते हैं चाय छननी।
आप लोग कहते हैं उसको चाय छननी, हम कह रहे हैं उसको छन्ना पत्र। तो यदि छन्ना पत्र को यहाँ पे लगा रहे हैं और छन्ना पत्र को बाल्टी के ऊपर आप लोग लगा कर देखिएगा कि इस सॉल्यूशन के यदि ऊपर से डालेंगे तो डालने के बाद क्या होता है कि विलायक और विलेय का अणु हम लोग को आर पार करता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी आ जाएगा। इसको पलट देंगे तो हम लोग को नीचे से ऊपर भी चला जाएगा, यानी कि इधर से ऊपर से जैसे डालेंगे तो हम लोग को बर्तन में आ जाएगा। अब बर्तन जैसे से पलटेंगे तो हम लोग को छन्ना पत्र को आर पार करके नीचे गिर जाएगा। यानी इसको परिभाषित करेंगे कि वैसा झिल्ली जिससे विलायक और विलेय का अणु आर पार हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं पारगम्य झिल्ली। उसे हम लोग कहते हैं पारगम्य झिल्ली। यानी कि वैसा झिल्ली जिससे विलायक और विलेय का अणु आर पार होते हैं उसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा तो हम लोग कहेंगे छन्ना पत्र होगा। अब हम लोग को आ गया अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसी से हमको काम है, यही हमारा दोस्त है, यही हमारा काम आएगा, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। इसी से बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन डालता है, ये भाई बताओ कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से तुम क्या समझते हो, तो कहेंगे कि देखो क्या समझते हैं, जिससे दोनों हम लोगों को विलायक और विलेय आर पार ना करे तो अपारगम्य, दोनों पार कर जाए तो पारगम्य, और जिसमें हम लोग को केवल विलायक का अणु आर पार करता है यानी कि वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक का अणु आर पार करता है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। यानी कि वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक का अणु आर पार करता है तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो किशमिश का हम लोग को दाना होता है उसको क्या करते हैं कि पानी के अंदर डालते हैं तो देखिएगा आप लोग कि विलायक के अणु उसके अंदर चला गया होता है, जिसके कारण किशमिश के पहले से आकार में हम लोग का वृद्धि हो जाता है। यानी कि किशमिश का जो झिल्ली होता है, अंडा का जो झिल्ली होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड का जो झिल्ली होता है वो हम लोग को अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। यानी कहेंगे वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु आर पार होते हैं उसे हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो जैसे में क्या होगा तो हम लोग कहेंगे किशमिश की झिल्ली या अंडा के झिल्ली या कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। सबसे अच्छा हम लोग को अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होता है वह कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होता है। एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि वैसा झिल्ली हम लोग को ये प्लास्टिक है कि वैसा झिल्ली जिससे विलायक और विलेय का अणु आर पार नहीं करते हैं उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, और वैसा झिल्ली जिससे हम लोग को ये दोनों यानी विलायक और विलेय का अणु आर पार करते हैं उसको हम लोग पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और जिससे केवल विलायक का पार करे तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। बस यही हम लोग को 3 टॉपिक था। अब हम लोग आगे जो टॉपिक है प्रासरण दाब है। अब हम लोग प्रासरण दाब को पढ़ेंगे कि प्रासरण दाब क्या होता है।